हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हमारा जो है लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था और इस वीडियो में हमारा लेक्चर 2 शुरू हुआ है। हमारा बेसिक टॉपिक चल रहा था, यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कोर्स से रिलेटेड नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके और आप उसे बिना देरी किए देख सकें। तो यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा UPPCL, JEE, TG2 एंड अदर इलेक्ट्रिकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। आपका जीरो से लेके एडवांस तक पूरे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर 2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE लेक्चर नंबर 2 है हमारा। UPPCL, JEE, TG2 एंड अदर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में बिना देर लगाए। नेक्स्ट टॉपिक अपना, आप लोग कॉपी पेन अपनी लेकर बैठिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन का, जो भी स्क्रीन पर मैं लिखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कल टॉपिक लास्ट एंड हुआ था वो हमारा हुआ था एटम को लेकर, यानी कि हमने पिछले वीडियो में एटम के कंटेंट यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना था, उसके चार्ज, मास, इन सब के बारे में हमने कल चर्चा की थी। और हमने एक पॉइंट पढ़ा था, करंट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट के बहने का कारण जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर 2 है। तो चलिए शुरू। तो इसमें हमारा जो आज पहला टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है, पहला जो पॉइंट बोल सकते हैं वो है हमारा करंट। पहला टॉपिक है हमारा करंट, यानी कि जो करंट होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक निश्चित डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तो उसे करंट कहते हैं। यानी कि जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी बाहरी बल द्वारा किसी एक निर्धारित डायरेक्शन में फ्लो करा दिया जाए तो उसे करंट कहते हैं। या और जो बुक की लैंग्वेज है उसे कहें, जो बुक में नॉर्मली डेफिनेशन दी रहती है वह है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो चलिए यहाँ दोनों डेफिनेशन देखते हैं हम। यह है फ्री इलेक्ट्रॉन की किसी एक
निर्धारित दिशा में गति होती है। यानी कि जब किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को एक निर्धारित डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है विद्युत वाहक बल उसके द्वारा किसी निर्धारित डायरेक्शन में फ्लो करा दिया जाता है तो वह हमारा करंट कहलाता है। और जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है वह है ए मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जब किसी निश्चित डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा दिया जाए तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। और जो बुक की लैंग्वेज है वह है हमारी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। यानी कि देखते हैं इस जो ये पॉइंट हुआ, ये जो हमारा पॉइंट हुआ इसका क्या मतलब था, इस पॉइंट का क्या मतलब था। I इजकल टू dq बटे dt। तो ये कूलम पर सेकंड में होता है। कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। यानी कि जो करंट मेजर करने की हमारी इकाई है वह एम्पियर है, तो हम करंट को एम्पियर में मापते हैं। और जो एम्पियर हमारा है, एम्पियर हमारी फंडामेंटल यूनिट भी है। यानी कि जो मौलिक इकाई बोलते हैं, तो एम्पियर हमारी फंडामेंटल यूनिट है। और इसका मतलब है यानी कि चेंज इन आवेश, ये आवेश में प्रवाह की दर और टाइम के रिगार्डिंग, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। और यदि हमें फ्लो हुआ आवेश निकालना है कि कितना आवेश हमारा फ्लो हुआ है, कितना आवेश है, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो वह हम निकाल सकते हैं Q बराबर NE से। N इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इजकल टू चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमारा टोटल आवेश, जो टोटल चार्ज है वो आ जाएगा। और यदि हमें कोई आवेश दिया है हमें, मतलब यानी कि चार्ज दिया है कि हमारा इतना चार्ज फ्लो हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज मालूम ही है कितना रहता है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए निकालने हैं, तो वह हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से N इजकल टू Q अपॉन E। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यदि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या,
एक कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ हम देखते हैं एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी कि फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके थे पिछली स्लाइड में। तो यहाँ हमारा n बराबर Q/E फॉर्मूला बताया था। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और चार्ज हमारा है एक कूलम, यानी कि चार्ज हमारा एक कूलम प्रोवाइड किया है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है वह रहता है 1.6 × 10⁻⁻90। तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो आएंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम आवेश के लिए हमारे इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करेंगे। और हमारा करंट का एक और फॉर्मूला है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से ही वेरीफाई करते हैं। I बराबर Q/T। तो Q जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख ही चुके थे, Q बराबर N ही होता है। तो नया फॉर्मूला हमारा NE/T भी हो सकता है। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिए आप। I बराबर NE/T, I बराबर NE/T। तो चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल यानी कि विभव के बारे में। इसे वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल यानी कि विभव। किसी भी पॉजिटिव इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज दे रखा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को हमें इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है। तो इसे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वह हमारा पोटेंशियल यानी कि विभव कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। किसी भी पॉजिटिव इकाई आवेश को अनंत यानी कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो हमारा इन्फिनिटी यानी अनंत पर हमारा चार्ज स्थित है, तो उसको हमें एक पॉइंट हमने यानी कि ए पॉइंट मान रखा है, जैसे कि ए इन्फिनिटी से ए पॉइंट मान रखा है हमने। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वह विभव कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है
V इजकल टू W अपॉन Q, यानी कि W बराबर जूल अपॉन कूलम, यानी कि कार्य की इकाई जूल होती है और आवेश की इकाई कूलम में होती है। तो ये वोल्ट में, विभव को वोल्ट में मेजर करते हैं हम। जूल अपॉन कूलम को वोल्ट भी कहते हैं। और वर्क को अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इजकल टू वर्क। हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क कहलाता है। तो हमारे लिए ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, हमें दोनों ही फार्मूले नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभव अंतर, यानी कि दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज में जो अंतर रहता है वह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। मान के चलिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी। हमारे पास ये दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट पर हमारी बी ए वोल्टेज है, इस पॉइंट पर हमारी बी बी वोल्टेज है, और जो इन दोनों के बीच में वोल्टेज बनेगी वो हमारी बी ए बी बनेगी, हमारी वोल्टेज बी ए बी बनेगी। यानी कि इन दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज का जो अंतर आएगा वह हमारा इन दो पॉइंटों के बीच का जो अंतर है हमारा ये जो पॉइंट है हमारे, इन दो पॉइंटों के बीच का जो अंतर है वह हमारा विभवांतर कहलाएगा। यानी कि यदि हमें बी ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ये अगर हमें यहाँ बी ए बी निकालना है तो हमारा जो बी ए बी निकलेगा बी ए माइनस बी बी, और अगर हमें बी बी ए निकालना है बी बी ए तो हमारा बनेगा बी बी माइनस बी ए। और इसकी जो डेफिनेशन है हम लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि जो हमारे दो पॉइंट थे बी ए एंड बी बी, तो इन दोनों के बीच वोल्टेज का जो अंतर आता है वह हमारा विभवांतर कहलाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगला हमारा आता है वोल्टेज ड्रॉप।
यानी कि विभव पात भी बोल सकते हैं। अगला हमारा है वोल्टेज ड्रॉप, इसे विभव पात भी बोलते हैं, विभव पात। तो मान के चलिए जैसे कि हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा यहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप को V से प्रेजेंट करते हैं I इंटू R। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R रहेगा, और जो इसकी इकाई है वो हमारी वोल्ट में रहेगी। जो हमारी इकाई है वो रहेगी वोल्ट में। ये रेजिस्टेंस के लिए है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग चीज़ के, यानी कि अगर फॉर रेजिस्टेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं। अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि कैपेसिटर संधारित्र जिसे बोलते हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर के लिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, ये देखते हैं हमारा ये सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये C, और करंट हमारा यहाँ I फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर के लिए होगा वो रहेगा हमारा IXC। IXC, और इसकी भी मेजरिंग जो है वो आपकी वोल्ट में ही रहेगी, इसको मेज़र हम वोल्ट में ही करेंगे। और कैपेसिटेंस जो है वो हमारा कैपेसिटेंस को मापने की यूनिट जो है वो फैरड है। ये हमारा कैपेसिटेंस के लिए है। और यदि सी को मेजरिंग करने की यूनिट है आपका, सी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, C इजकल टू और इसको मेजर फैरड में करते हैं, फैरड में मापते हैं इसको। और ये XC हमें निकालना है, XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। XC जो हमारा है XC, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसे धारिता प्रतिघात बोलते हैं।
तो एक्स सी हमारा निकलता है 1/2π/f(c) से 2π/f(c). ये हमारा एक्स सी को निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं हमारे में हमने रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वाला केस स्टडी कर लिया। अब अगला हम देखते हैं यदि हमारे सर्किट में इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा। ये करंट फ्लो कर रहा है I, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है L। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे BL, तो BL निकलेगा IXL। ये हमारा BL निकालने का फॉर्मूला है। L हमारा इंडक्टेंस होता है और इसको मेजर हम हेनरी में करते हैं। इसको मेजर करने की यूनिट हेनरी है। और जो हमें XL निकालना है, यदि हम XL निकालेंगे अब हम XL निकालते हैं तो XL हमारा निकलेगा 2πFL से 2πFL से। इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसको मापने की इकाई ओम है। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप के लिए तीनों केस हो गए, यानी रेजिस्टर, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर जो सर्किट में लगे हों तो उनके लिए हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे। और एक्सएल हमारा जो होता है, एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। अगला हमारा है ईएमएफ, जिसकी मैंने चर्चा अभी की थी कि करंट को फ्लो कराने के लिए एक बल यानी कि फोर्स की आवश्यकता होती है, तो वह हमारा होता है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह प्रत्येक इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा होती है। यानी कि मान लो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि वही ऊर्जा हमारे इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए काम में आई ऊर्जा ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यह है प्रत्येक इकाई चार्ज को एक बिंदु से
तो हमने आज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम पावर के बारे में जानेंगे कि क्या है पावर। उसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। एसी पावर एंड डीसी पावर के कुछ फॉर्मूलेस हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद और जो सेमीकंडक्टर हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको यदि कोई इस लेक्चर से संबंधित डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप करके मुझे वो डाउट भेज सकते हैं। और यदि और कोई फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड या कोई चेंजिंग करनी हो या कुछ आपका सजेशन हो मेरे लिए, तो आप वो भी कमेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वह भी इसे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।